Hello everyone, my name is Yukal Due and my topic is countries race to global leadership. हमें एप्स से ह्यूमन बनने में 7 मिलियन ईयर लगे। हालांकि हमारी शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, पर आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स के 195 कंट्रीज में रहते हैं। जैसे 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। इन सभी कंट्रीज में कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जो ग्लोबल सुपर पावर कहलाती है और ग्लोबल लीडरशिप की कंटेंडर्स मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये सुपर पावर्स बाकी कंट्रीज से आगे हैं और इंडिया इन सुपर पावर्स की लिस्ट में कहाँ रैंक करता है। किसी कंट्री की पावर को हम उस कंट्री की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस के बेस पे मेजर करते हैं। नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ। 21st सेंचुरी में वर्ल्ड पावर बनने के लिए मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर उस देश की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी की तो इसका 66% हिस्सा सिर्फ टॉप 10 कंट्रीज से आता है और टोटल 79% टॉप 20 कंट्रीज से। बाकी बची 173 कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ 21% कंट्रीब्यूशन देती हैं, जो अमेरिका के अकेले कंट्रीब्यूशन के बराबर है। हम किसी कंट्री की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ उस कंट्री के नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी से मेजर करते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो यूएसए $21.4 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारा इंडिया $2.9 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसे ही जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी को देखें तो 27 ट्रिलियन के साथ चाइना पहली, 20 ट्रिलियन के साथ यूएसए दूसरी और 11 ट्रिलियन के साथ इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नंबर 2, मिलिट्री पावर। दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री के लिस्ट में पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना और 4th नंबर पे हमारा इंडिया आता है। आज हमारी आर्मी वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी है इन टर्म ऑफ मैन पावर। हमारे पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स और 5th लार्जेस्ट नेवी है। इंडिया उन 9 देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और इंडिया के पास वर्ल्ड के टोटल थोरियम का 25% हिस्सा है। इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो अपनी मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, जिसका बजट $66.5 बिलियन है। नंबर 3, टेक्निकल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में से एक है। इंडिया एशिया का तीसरा देश है जिसने अपने सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में भेजा। इंडिया एशिया का पहला और दुनिया का चौथा देश है जिसने पहली बार में ही अपने सैटेलाइट को मार्स की ऑर्बिट में भेजा। कल्चर की बात करें तो इंडिया दुनिया के सबसे पुराने और मोस्ट डाइवर्स कल्चर में से एक है। इंडिया हमेशा से ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री, कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता रहा है। नंबर 4, डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस। इसकी सिंपल मीनिंग है कि हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है और हम किसी देश को बिना डराए धमकाए कैसे उससे अपनी बात मनवा सकते हैं या उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडिया के संबंध पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज के साथ अच्छे हैं और इंडिया वर्ल्ड की 15th मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंट्री है। इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रही। इस मुश्किल भरे दौर में इंडिया जिस तरह दूसरे देशों की मदद कर रहा है, उससे इंडिया को आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और वो टाइम दूर नहीं जब इंडिया यूएसए और चाइना को पीछे छोड़ के ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर क्वारंटीन।